हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने जो हमारा चलिए। रिकॉर्ड रहा है, नारे ही हमने ज्यादा लगाए, बकिया कुछ नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमने नारा लगाना ही सुन्नियत की पहचान समझ लिया है। बरेली करामत की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है, इल्मो फजलो तकवा की बुनियाद पर, दीन पर इस्तिकामत की बुनियाद पे बरेली पहचाना गया है। और ये शनाख्त ऐसी अनमिट शनाख्त है कि दुनिया की किसी भी मुसलमान को बरेली के मेयार पर परखने की जो जसारत है वो अहले सुन्नत वल जमात के पास है। वो पैमाना इमाम अहमद रजा ने हमें दिया है कि हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं कौन नबी का वफादार है और कौन नबी का गद्दार है। आज चूंकि एक मदरसे का जलसा है जिसमें गालिबन कुछ बच्चों को दस्तारे हिर्स से नवाजा जाएगा, बहुत सारी हमें बातें सुझाई गई हैं कि अगर उन तमाम अनावीन को मौजूए सुखन बनाया जाए तो एक एक उन्वान ही 2-2 घंटे की तकरीर का सबब बन जाए। बहरहाल जहां तक मेरी समझ में आएगा उतना मैं कुछ अर्ज कर लूंगा आपसे। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। और अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। दुरूशी पढ़ने अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबे मुशर्रफा की बात कुरान पाक के सूरे अलक से इब्तिदाई वो आयात तिलावत की हैं जो आयात हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तवस्सुत से गारे हिरा में, तो सबसे पहला मैसेज जो अल्लाह का बंदों के नाम आया वो मैसेज था क्वालिफिकेशन का, तालीम का, पढ़ने लिखने का। आज के तकरीबन 450 साल पहले अगर दुनिया के नक्शे पे कहीं इल्म था तो सिर्फ मुसलमानों के पास था। यूरोप के जानवर जंगल में हुड़दंगे मारते फिरते थे, उस वक्त मुसलमान साइंटिस्ट जमीन पर बैठ करके सितारों की गर्दिश का पता लगाया करते थे। तो जिस मजहब का पहला मैसेज क्वालिफिकेशन है, जिसकी मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के एतबार से पढ़ाई लिखाई से शुरू होता है, आगाज होता है, उस कौम का हाल ये है कि क्वालिफाइड लोग सिर्फ 2% हैं उस कौम में। शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पर मुसलमानों की स्थिति पढ़ाई लिखाई के मामले में है। आज दुनिया के नक्शे पे अगर मुसलमानों के तालीमी स्थिति का जायजा लिया जाए तो यही हालत हमारी है। चाहे वो दीन का इल्म हो चाहे दुनिया का इल्म हो, दोनों में हम नील बटा सन्नाटा है। इसलिए कि हमने अपनी कौम को उन कामों में उलझा रखा है जिन कामों का
दीन से कोई जरूरी ताल्लुक नहीं है। नतीजा ये हुआ गुज़िश्ता 100-125 साल के अंदर हमने जो पैदावार की है ना, कव्वाली, ताजिया, ढोल, बाजा, अल्लम, बल्लम, हुड़दंग, उर्स, मेला, ये सब काम हमने किया है और मुल्की पैमाने पर अरबों रुपए मुसलमानों के इसी बात पे खर्च होते हैं। रिफंड कुछ नहीं है हमारी कौम के पास। एक प्राइमरी स्कूल नहीं हमारे पास, कॉलेज तो दूर की बात रही, यूनिवर्सिटी तो बस इल्ला माशा अल्लाह एक स्कूल नहीं है। मदरसे जो हैं भी मादूदे चंद छोड़ दीजिए, तो मदरसों की स्थिति ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। दरवाजा है तो कुंडी नहीं है, दीवार बन चुकी है तो खिड़कियां नहीं लगी हुई हैं, बाथरूम तक में कुंडी नहीं है। अगर भूल से आप बैठ गए तो पता नहीं कौन कब खोल दे दरवाजा। ये भी कंडीशन देखी है हमने मदरसों की। तो हमारी कौम की तमाम तर तवज्जो जो है मज़ारों की तरफ, मेले की तरफ, उर्स की तरफ, गागर की तरफ, चादर की तरफ, पीर साहब की तरफ, हजरत हुजूर साहब की तरफ, किबला काबा की तरफ, इन तरफ तवज्जो को मोड़ दिया गया और सारा पैसा इस तरफ ही जाता है। हेलीकॉप्टर है पीरों के, हेलीकॉप्टर। बांग्लादेश में भी एक पीर ने हेलीकॉप्टर खरीदा है। हमारे पास लिस्ट है कितने पीरों की क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं। 140 अरब की प्रॉपर्टी, 200 अरब की प्रॉपर्टी, 300 अरब की प्रॉपर्टी, ये पीरों की लिस्ट है। हालात कितने भी नगुफ्ताबे हो जाएं, मगर कोई जबान नहीं खोलता डर के मारे। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे पास ना दीन की तालीम है ना दुनिया की तालीम है। माफ कीजिए, बड़े सख्त मामलात ये हैं। मदरसे जो हमारे चल रहे हैं, तकरीबन मेरी अपनी जो मालूमात है, जो माल निकलता है मदरसों से 35 से 40% माल अच्छा होता है और 20-25% ठीक ठीक होता है। उसके अलावा जो माल है वो वेस्टेज माल की तरह होता है। फिर वो दीन का काम नहीं करते हैं लोग, मजहब को, सुन्नियत को कलंकित करते हैं। ये वो तल्ख हकीकत है कि अपने भी खफा, मुझसे बेगाने भी नाराज, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कन। हमारे अपने भी कितने हमसे नाराज हैं और बेगाने तो हैं भी, लेकिन सच्चाई तो कही जाएगी। मुझे इस बात का शौक नहीं चल रहा है कि मुझे फिर अगले साल आप तकरीर के बुलाइए, कोई शौक नहीं मुझे। लेकिन आए हैं तो बात जो है वही कह के जाएंगे जो दीन की सच्ची बात है, अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, चाहे आप सब हो चाहे हम सब हो, अपनी आज तक की जिंदगी में से एक नेकी मुझे ढूंढ कर बताइए जिस पर आपको मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। ढूंढिए, हमारे पास तो नहीं, शायद आपके पास हो। हम जिस काम के लिए आए थे इस दुनिया में, वही काम हमने नहीं किया है, बाकी सब कुछ किया। नतीजा ये हुआ, हमारे सुन्नियों को गैरों ने उचक लिया। हाँ, ये खुराफात दिखा दिखा करके अब तो ये हालात हो गए हैं, मजार के पास बैठ के मुजावर
जाने वाले आदमी को मुंडी दबा के बोलता सजदा कर, मजार को सजदा कर। ये हालात हो चुके हैं हमारे। अल्लाह वाले दुनिया में बंदगाने खुदा को रब की दहलीज पर झुकाने का पैगाम देते रहे, और आज उनके दरबार में बैठे हुए गधे नशीन वो बदबख्त उम्मते मुस्लिमा को वली की चौखट पे झुका के सजदा करने का बाज़ाब्ता तौर पर प्रावधान रख रहे हैं। ये हालात हमारे। अभी जल्दी साल भर नहीं हुआ, एक मौलवी देवा शरीफ के आस्ताने करम पे सरकार वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह के वहां बैठ के तकरीर कराता, हमने तो वारिस को खुदा मान लिया है, अब जो कुछ भी हो वो देखा जाएगा। ये कुत्तापन, ये जंगलीपन, ये वहशतो बर्बरियत, खुदा के अलावा किसी और को खुदा मानना शिर्क है, शिर्क। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अभी आपके इसी कानपुर में एक पाखंडी पीर, उसने दावा किया कि अल्लाह दो हैं, एक नूर है अल्लाह और एक मैं अल्लाह हूं, इसी रमजान में। मैं समझता हूं कि उसके भी लोग मानने वाले हो गए। अगर शैतान भी मुजस्सम शक्ल में आ जाए तो लोग उसके भी करीब खड़े हो जाएंगे, अरे हजरत आप कहां थे अब तक, बहुत देर में तशरीफ लाए हैं आप, उसके भी पीछे लोग लग जाएंगे। ये अकीदा हमारा। मेरा रब फरमाता लौ काना फीहिमा आलिया इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भी अल्लाह होता तो दोनों में जंग हो जाती, मगर अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी खुदा नहीं मानते, खुदा का बंदा, खुदा का रसूल और नबी मानते हैं, तो हम इस तरह चिबिंदी के शोरबे को खुदा मानने लग जाएं, इम्पॉसिबल है। ये अकीदा हमें अपने बच्चों के दिल दिमाग में रासिख करना होगा। हमारी बच्चियों को, माँ बहनों को ये बात समझानी होगी एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए। मदरसा शहीद या नूरुल में बच्चे क्यों पढ़ते हैं, इन्हें ये ट्रेनिंग दी जाए। हमारा अकीदा ये, मदरसों का एक ही मकसद तो है, बंदगाने खुदा को दीन का शऊर दिया जाए, यही मकसद होता है। अल्लाह फरमाता इकरा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। रब की शनाख्त, रब की पहचान इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लाह ने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। इंसान को रब ने खून के फटक से पैदा किया। पढ़िए, तुम्हारा रब ही इज्जत वाला है, बुजुर्गी वाला। कुरान मुकद्दस की इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म पर जोर दिया है ताकि बंदे इल्म सीखें, दीन सीखें। और कलम की कसम बयान की है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है। अल्लाह ने कलम की कसम उठाई। अफसोस की बात, कलम ही हमारे पास नहीं है, बकिया सब कुछ है, कलम नहीं हमारे पास, इल्म नहीं हमारे पास में, शऊर नहीं हमारे पास में, जिसका नतीजा ये हुआ मुल्की पैमाने पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी जो हालत आज हुई है, ये अचानक नहीं हुई है। हमने 100 साल लगा दिए, इतना सोए हैं हम, इतना सोए हैं कि सूस भी इतना नहीं सोता हो। उम्मते मुस्लिमा को सोए हुए 100 साल का जमाना गुजर गया। अब मुझे यूं लगता है यार कि मैं सोए हुए को जगा रहा हूं या मुर्दों को जगा रहा हूं।
जगाया उसे जाता है जो सो जाता है, और जो मर जाता है उसे जगाया नहीं जाता है। नहला धुला के कफन पहना के कब्रिस्तान पहुंचाया जाए। आज दुनिया हमारे साथ यही कर रही है। फिलिस्तीन हो या मुल्क शाम, इराक हो या ईरान, लीबिया हो या कोई और मुल्क हो, और भारत के अंदर जहां कई मुसलमान है ना, यही हो रहा है। लाशों पे लाशें गिर रही, माशी हैसियत से तबाह कर दिए गए, समाजी हैसियत से हम तबाह कर दिए गए, इल्मी हैसियत से हम तबाह कर दिए गए, बिजनेस में हमें तबाह बर्बाद कर दिया गया, हमें अछूत बनाकर रख दिया गया। इसके बावजूद भी हमारी आंख खुलने को तैयार है। दो भाई लड़ रहे हैं, मुकदमा 25 साल से चल रहा है, समझौता नहीं करेंगे। मरते मरते अपनी औलाद को वसीयत कर जाते हैं, लड़ते रहना, मानना नहीं बेटे, चाहे पूरी प्रॉपर्टी बिक जाए। ऐसे बुद्धू प्रसाद भी हमने देखे हैं जिनकी पूरी की पूरी कमाई लुट गई, मुकदमा खत्म नहीं हुआ। क्या मुसलमान के पास इतनी भी अकल नहीं है कि मुकदमे सोल्यूशन नहीं होते हैं? किसी मसले का हल नहीं है। मसले का हल यह है, आप अपने मुकदमा को उलमा के पास लेके आइए, कुरान की दहलीज पे लाइए, हदीस की दहलीज पे लाइए। अल्लाह रसूल जो कहते हैं, जो गलत है वो अपनी गलती मान ले, जो सही है वो अपने को मान ले, मामला खत्म कर दो, ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो, आपका वक्त बर्बाद ना हो, आपकी नौजवान पीढ़ियां बर्बाद ना हो, आपका मुस्तकबिल रोशन हो ताबना। आज हमारे माशरे में तलाक इतनी ज्यादा आम हो चुकी है। नमक तेज हो गया तो तलाक, मिर्चा ज्यादा हो गया तो तलाक, थोड़ा तेज बोल दिया बेगम ने तो तलाक। यानी ये हालत है। रास्ते में कभी कभी कोई वकील भी मिलते हैं, मौलाना क्या करते हैं, तकरीर वगैरह करते हैं, और यार आप लोग समझाते नहीं अपनी कौम के लोगों को। एक औरत आती है 3-3 बच्चे को लेकर के, एक को बगल में दबाए हुए, एक उंगली पकड़े चल रहा, एक पीछे पीछे आ रहा, अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है कि हमें रोजीना दिया जाए, हमें भत्ता दिया जाए। ये क्यों होता है? क्या शादियां तलाक के लिए होती हैं? जितनी तलाक की बीमारी मुस्लिम कौम में है, शायद किसी कौम में, क्योंकि हमारी कौम में जहेज जैसी लानत को अपने गले का तौक बना के पहन लिया। दीनी शऊर है नहीं। एक माँ अपनी बच्ची को दीन नहीं सिखाती है कि तुम्हें ससुराल में जाकर जिंदगी कैसे गुजारना। एक बाप अपने बेटे को यह नहीं सिखाता है कि शादी हो जाने के बाद जो जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं, इस्लाम ने कैसे जिंदगी गुजारने की हुक्म दिया। कुछ नहीं, बस बाप समझता है बच्चे पैदा हुए, खाना पीला क्या मुस्टंडा करके जवान कर दिया, शादी कर दी, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये काम नहीं है बाप का। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाप और माँ की है कि अपने बच्चों को तालीम और अदब सिखाओ। अगर आप जायजा लेना, उलमा से पूछें, तलाक जो कनाया के अल्फाज हैं, अगर उसका जायजा लिया जाए तो शायद हिंदुस्तान का 50% मुसलमान तलाक दे के अपनी बेगम को रखे हुए। क्या क्या कहने से तलाक हो जाती है जानता नहीं। कितनी ऐसी रिश्तेदारियां हमने देखी, रजाई बहनों के साथ रजाई भाइयों की शादियां कर दी गई, बच्चे पैदा हुए। ननद ने अपने भावज के लड़की को दूध पिला दिया, आगे चल करके भावज की लड़की और ननद के लड़के की शादी हो जाती है, जबकि ये हराम है। ये कहां सीखेंगे आप? चौपाल में बैठ करके। क्योंकि इन जलसों को हमने तफरीह तबाह का जरिया बना लिया। लोग जलसा करते हैं कि उस गांव में जलसा हुआ तो हम भी जलसा करेंगे, हमारे गांव का नाम होना चाहिए, खूब नारे लगेंगे, मजा आ गया जलसे में, उनसे बढ़िया जलसा हमने किया है। ये मकसद हो गया जलसों का। हम जैसे खतीब जो आते हैं वो सोचते हैं कि आज तकरीर जमाना कैसे,
कितने नारे लगेंगे और हम जम जाएंगे और फिर नजराना भी मिल जाएगा और फिर अगला साल फिर बुलाए जाएंगे। इधर भी मकसद फौत हो गया है, उधर भी मकसद फौत हो गया, नतीजा 0/0 हो गया। जल्दी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में जाइए तो फजर की अजान तक तकरीर होती है। पब्लिक तकरीबन 90% मर चुकी होती है, घर जा चुकी होती है। 5-7 लोग बैठे थे, उसके बाद भी हमने एक खतीब को 125 किलोमीटर की रफ्तार से तकरीर करते देखा। हिम्मत की दाद देनी चाहिए। चिल्लाए जा रहा 5 आदमी बैठे हुए हैं। ये जुनून का आर्जा हमारी कौम में पाया जा रहा है। जलसों का मिजाज बदलिए, 12 बजे जलसे खत्म कर लिया कीजिए। सुन रहे? जिस मौलाना को बुलाइए, एक मौलाना हो तकरीर करने वाला, एक शायर हो नात पढ़ने वाला, समझ रहे? 12 बजे जलसा खत्म हो जाए, सब सलाम पढ़ के दुआ मांग के घर चले जाओ, सो जाओ, ताकि फजर में आसानी से आंख खुले अल्लाह की इबादत करने के लिए। भैंस की तरह सोते मत रहो फजर के टाइम। जो मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता, सोता रहता है, उसके मुंह में जनाबे शैतान शुशु फरमा देते हैं। बेटा उधर पेशाब कर देता शैतान उसके मुंह में आकर। फिर मुसलमान का है तो यार तुम लोग नमाजें नहीं पढ़ते हो। तो इल्म सीखिए। सबसे पहला मदरसा दारे अरकम में कायम किया गया था, जिसके मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक और जिसके मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छुप छुप के लोग पढ़ते थे वहां जाकर के, जख्म सह सह के पढ़ते थे, मार खा खा के पढ़ते थे, लहू लहान हो जाते थे, फिर भी पढ़ने जाते थे। ये कंडीशन थी दारे अरकम में पढ़ने। उसके बाद जब शहर तैयबा से हिजरत करके मेरे करीब आका मदीने तैयबा आए, तो दूसरा मदरसा जो कायम किया गया उसे दारुल सुफ़ा कहा जाता है। सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के कायनात का नबी तालीम देता था और सहाबा बैठ के वहां तालीम सीखते थे, इल्म हासिल करते थे। एक ही मुदर्रिस है, एक ही क्लास है, एक ही किताब है, एक ही वक्त है, मगर वही किताब पढ़ करके प्रोफेसर भी बन रहा है, डॉक्टर भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है, और लॉयर भी बन रहा है, जज भी बन रहा है, और साथ साथ गवर्नर बन रहा है, फौजी, कर्नल, जनरल बन रहा है। किताब एक, प्रोफेसर एक, क्लास एक, सबक एक। इल्म किस तरह मुस्तफा करीम ने तकसीम फरमाया। आज की तारीख में 12वीं पास करने के बाद शोबाजात अलग हो जाते हैं। किसी ने साइंस ली भी है तो उसके भी अलग होते हैं। डेंटल स्पेशलिस्ट अलग है, बोन का डॉक्टर हड्डियों का अलग है, चर्म रोग का अलग है, ब्रेन का अलग है, जनाबे वाला दिल का अलग है, गुर्दे का अलग है, ENT का अलग है, और शुगर का अलग है, BP का अलग डॉक्टर है। इसके लिए 5-5 साल अलग अलग पढ़ना पड़ता है। लेक्चरर अलग, किताबें अलग, क्लास अलग, स्कूल अलग। 5 साल मेरे नबी ने एक किताब पढ़ा करके सबको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, ऑफिसर सब बना दिया है, किताब पढ़ा करके। वही किताब जिसको हमने आज मुर्दों की बख्शिश के लिए सजा कर रखा। कोई मर गया ना, वो सीधे आएगा, हाफिज साहब, एजाज साहब, ओ जनाब जफर मुबीन साहब, हमारे अब्बा मर गए, बख्शवा दीजिए। अच्छा, तो किताब कुरान शरीफ तुम्हारे अब्बा को बख्शवाने ले आई है। अल्लाह फरमाता इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए है,
पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आया हूं, और हमने इसे बख्शिश के लिए बना लिया, मुर्दों को बख्शवाने के लिए। तीजा, 10वां, 20वां, 40वां वर्जी इसी काम में लगे हुए। 2 मौलवी लड़ गए तो फिर एक नया मदरसा बन जाता है, फिर लड़े फिर मदरसा नया बन गया, फिर लड़े फिर मदरसा बन गया। इधर मैं गया था जहां बिच्छू और गधे वाली करामत वाला की मजार है, अमरोहा, वहां गया, तकरीर थी तो मालूम यह हुआ कि इस मोहल्ले में 5 मदरसे हैं, 2-2 मौलवी है कि मदरसे में, 20-20 बच्चे हैं मदरसे में। तो लोगों ने बताया तालीम यहाँ पर ऐसी 10 बजे तक तो पढ़ाई होती है, और 10 बजे के बाद में सारे बच्चे और एक मुदर्रिस कुरान खानी के लिए पेटी सर पे रख करके उसके बगिया में, उसके खलियान में, उसके खेत में, उसके कब्रिस्तान में, उसके घर में यही काम करता फिरता है। क्या कुरान का यही मकाम है? क्या कुरान इस मकसद के लिए आया था? बच्चों का वक्त बर्बाद करते हैं लोग, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। अगर कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने आता है तो मुदर्रिस की जिम्मेदारी है कि अमानत में खयानत न करे, ईमानदारी से पढ़ाओ, वरना अल्लाह के एहतराम मारे जाओगे ना, मौलवीगिरी भूल जाओगे। ये ध्यान रखना, मेहनत से पढ़ाओ बच्चों को, इसलिए कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। पढ़ा दो बच्चों को, जहां पढ़ के जाएगा बच्चा पढ़ाएगा ना, लोग कहेंगे यार जब इतना बेहतरीन माइंडेड पढ़ा लिखा ये बच्चा, इसका उस्ताद कितना काबिल हो। मगर हाल ये हमने देखा है मदरसों में 3-3, 4-4 हाफिज का सबक एक साथ मुदर्रिस सुनता है, या ये बोल देगा तुम इसका सुन लो, तुम इसका सुन लो, और खुद बैठा रहेगा मोबाइल। खरीद पड़ता है, सुन ले बेटा, इस तरह से सत्यानाश हो रहा है तालीम का। जब भी मुदर्रिस पढ़ाने आए, मुदर्रिस का मोबाइल ऑफिस में जमा कर लिया जाए। औकाते तदरीस में मोबाइल का इस्तेमाल करना शरई नुक्ते नजर से नाजायज है। जमा कर दो ऑफिस में, वरना ये एक ऐसी लत और ऐसी बलाए नागहानी है ना कि जिसको इसके बारे में जानकारी हो गई ना, वो हरदम पगलाया रहता है, इसमें यूं करता रहता है, अकेले बैठा मरदूद पूरी रात वो करता रहता है। उसे आप देखेंगे लगता है शायद इसका स्टूडियो ढीला हो गया। इसलिए मैंने कुछ सीखा नहीं इसमें अभी तक। बहुत दिन से ये मोबाइल की दादी अम्मा मेरे पास है, बस फोन कर लेता हूँ, मिस कॉल देख लेता हूँ, मैसेज पढ़ लेता हूँ, इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं मैंने आज तक। न सीखेंगे न जंजाल में पड़ेंगे। किताब लेके चलते हैं हम रास्ते में हम किताब का मुताला करते हैं। किताब को दोस्त बनाओ ताकि इल्म में इजाफा, सलाहियत में आपके अंदर निखार आए, ये कोशिश कीजिए। कुरान करीम को हजरत उमर फारूक आजम ने 2.5 पारे 12 साल में सीखे थे हुजूर से, 12 साल। उसके बाद जब 12 साल में सीख लिया ना, तो ऊंट ज़िबा करके अपने दोस्तों की दावत की कि मैंने 12 साल में हुजूर से 2.5 पारा सीखा है। आज हमारा बच्चा जो है 2-3 साल में हाफिज कुरान बन जाता है, नहीं बनता है, बन जाता है। कितने ऐसे बच्चे दिखे जो साल भर में हाफिज बन गए, 6 महीने में हाफिज बन गए। और हमारे बरेली के ताजदार इमाम ने सुन्नत तो बाज़ाब्ता तौर पर जो मैंने अपने इल्म के मुताबिक सीखा, देखा और पढ़ा है, कुल 50 घंटे के अंदर आला हज़रत सरकार ने कुरान मुक़द्दस का हिफ्ज़ किया है। मगरिब और इशा के बीच में कुरान शरीफ आला हज़रत याद भी करते थे, सदरुल शरिया को सुनाते भी थे, और वही जो सुनाते थे तरावीह पढ़ाया। 1 महीने के अंदर 1.25 घंटा 1.5 घंटा की तालीम आपकी होती थी कुरान याद करने सुनाने की। जोड़ लीजिए कितना घंटा हुआ।
रब ने ऐसी खुदादाद ज़हानत अता फरमाई। इमाम अहले सुन्नत ई सादत बजोरे बाजुनी ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। आज हमने दुनिया की ही चीज को सब कुछ समझ लिया। जब हिजरत करके सहाबा मदीने आए तो पढ़ने का हाल क्या था पता आपको? हजरत उमर फारूक आजम जिस सहाबी के भाई बनाए गए थे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अक़्दे मवाख़ात कायम किया था। अंसारी सहाबी को मुहाजिर सहाबी का भाई बनाया था। तो हजरत उमर ने कहा अंसारी भाई से अपने कि आज मैं हुजूर की बारगाह में पढ़ने जाऊंगा, तुम बाजार में धंधा करने जाना, जो तुम कमाओगे आधी कमाई मुझे दोगे, आधी अपने घर के लिए रखना, मैं जो सीखूंगा आकर के तुम्हें सिखा दूंगा। एक दिन मैं हुजूर के यहाँ पढ़ने जाऊंगा, तुम्हें कमाने जाना है, दूसरे दिन मैं कमाने जाऊंगा, तुम्हें हुजूर के यहाँ पढ़ने जाना है, और फिर आदान प्रदान इस तरह कर लिया जाए। ये था तालीम हासिल करने का शौक सहाबा का। कमोबेश 1,24,000 सहाबे किराम के हाथ में मेरे करीम आका ने कलम पकड़ा दिया। जब नबूवत का ऐलान किया था मेरे करीम आका ने, तो पूरे हिजाज में सिर्फ 17 इंसान लिखना जानते थे, सिर्फ 17 इंसान। मगर जब नबी ने खुतबा दिया, आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे, तो 1,24,000 कमोबेश इंसानों के हाथ में कलम इस्लाम के पैगंबर ने थमा दिया था। तालीम का इससे बड़ा इनकलाब न माजी में कभी आया है और न कयामत तक आ सकता है, जो इनकलाब इस्लाम के पैगंबर ने पेश किया। अफसोस ये है कि उसी पैगंबर की उम्मत जाहिल नहीं, अजहल बन चुकी। आम आदमी 20 साल, 30 साल, 40 साल अपने सुन्नी इमाम मौलाना के साथ रहेगा, मगर उसको ना वजू का ढंग आता है, ना गुस्ल करना आता है, ना फराइज का पता है, ना वाजिबात का पता है, कुछ नहीं। वजह, जब तक मौलाना के पास बैठेगा बेटा डींगे मारता रहता है, अपनी सुनाता है, मौलवी की नहीं सुनता, अपनी सुनाता मौलाना। और जब कोई उचक ले जाता है दूसरी कंपनी का आदमी, तो एक चिल्ला में गया तो 10-12 हदीस याद कर लिया। अब यार हम तो यहाँ सीखे नहीं 40 साल, मौलाना ने कुछ सिखाया ही नहीं मुझे। एक बार चिल्ले में गए 10 हदीसें याद हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है, अपनी हिमाकत को उस आलिम पे थोपा। इसलिए जरूरत इस बात की हमारा आलिम जिम्मेदारी के साथ पढ़ाए लोगों को। सेठ साहब हो, सदर साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, कोई साहब हो, सबकी ऐसी की तैसी। आलिम सरोपरे होता है। हमारी जिम्मेदारी, हम आपको गलती करते देखेंगे, आपके सर पे मुंह पे आपको टोकेंगे, तुमने गलत किया, हराम खा रहे हो, तुम हराम खा रहे हो। कितने ऐसे सदर मिले जो शराब का धंधा करते हैं, मौलाना ने शराब के खिलाफ तकरीर की तो उनको छुट्टी कर दी गई। किसी सेक्रेटरी साहब का धंधा है सट्टा चलाने का मुंबई में, इमाम साहब ने तकरीर कर दी तो सेक्रेटरी ने छुट्टी कर दी इमाम साहब की। तो पहली बात तो ऐसे जलील बदबख्तों को मस्जिद मदरसे का मेंबर तक न बनाया जाए, सदर सेक्रेटरी तो दूर की बात है। और ऐसा प्रावधान रखा जाए, ऐसी हैसियत और ऐसा किरदार अपनाने वाला कोई मेंबर हो, उसे फौरी तौर पर निरस्त किया जाए, कमेटी से निकाला जाए, एक सिस्टम बनाया जाए कौम को दीन के रास्ते पे लाने के लिए। मुझे नहीं पता आप क्या कितने नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना होता है, हमारा सुन्नी नमाज कम पढ़ता है। रमजान में तो माशाअल्लाह इस्तिंजा खाने तक भरे हुए थे बेटे, ऊपर टेरिस तक नमाजी, हम नमाजी। 7 दिन शुरू में नमाज पढ़ने आता मलउन कहीं, सिर्फ 7 दिन, फिर भाग जाएगा। और फिर आखिर अशरे में शबे कदर में आता है 27वीं में, और टोपी लगा करके पहली सब में बैठेगा ईद के दिन। अब ये जन्नत से उतना मरदूत नहीं था। आंखों देखी बात कर। इस साल ये भी देखा
हाफिज साहब जो तरावी पढ़ाते थे, सेहन में बैठ करके लौंडे मोबाइल देख रहे हैं, हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, और जैसे लगा कुछ हाफिज जी रुकू में जाने, अल्लाह अकबर, रुकू में चला गया। ये भी वीडियो इस बार देखने में आई, और हमारी मस्जिद में भी ये खबासत कुछ कर रहे थे, तो उसके बाद उसका इलाज किया। ये हालात है हमारे, ये एहसास तक नहीं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, और यूं कॉलर टाइट करके चलेंगे, माशाल्लाह क्या बात, जम रहे खूब माशाल्लाह। अभी एक महोदय जी की वीडियो देखी मैंने, फोटो, उनके कब्र के सामने कतबा लगा हुआ था, जरा उस कतबे भी लिखा हुआ था कि इन्होंने ये फला नाम है, पैदाइश की तारीख ये है, मौत की तारीख ये है, B.Com इन्होंने फला कॉलेज से किया है, M.Com फला कॉलेज से, B.Tech लंदन से किया है, M.Tech बरतानिया, तेरी ऐसी तैसी मुनकर नकीर को तेरे M.Tech से क्या लेना देना। कब्र पे तख्ता लगाया बेटा, महदूद कहीं का, खान साहब है, पठान साहब है, चौधरी साहब है, अरे जैसे मरोगे ना कोई नहीं कहेगा खान साहब है, सब मुर्दा 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 है, खान साहब नहीं, चौधरी साहब नहीं, सब मरे पड़े अपनी अपनी कब्रों में। यार कुछ पता नहीं हाल क्या हुआ उनका, मिट्टी सारी हड्डियां खा गई मरदूदों की। आपकी तोंद पर भी अगर तकब्बुर की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, अपने कब्रिस्तान में जाकर के मुर्दों से खैरियत पूछ लो, अब्बा हुजूर कैसी तबीयत शरीफ आपकी है, दादा जान क्या हाल आपका है, इस काली कोठरी में नींद आती तुम्हारे को? एक भी जवाब नहीं आएगा कब्रिस्तान से, मगर खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूल्हे हिला कर रख देगा। किस चीज पर इंसान तकब्बुर करता है यार, किस पे घमंड है आदमी? एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 100 कमरे का एक बिल्डिंग है, कमरे की एक बिल्डिंग है, बंगला है, सब सुसज्जित, एयर कंडीशन लगा हुआ, झूमर लटकाए हुए, और जी सब में बढ़िया बेड लगा हुआ। क्या ऐसा मुमकिन है कि हर आधे घंटे पे आप कमरा बदलेंगे? चलो आधा घंटा इस बेड पे सोते हैं, आधा घंटा इस बेड पे सोएंगे, फिर आधा घंटा इस बेड पे, इस तरह 100 कमरे में रात भर घूम घूम के सोते रहेंगे। क्या ऐसा सो सकता है कोई? नहीं ना। आपके पास 100 जोड़े कपड़े हैं, क्या हर आधे घंटे पे आप कपड़े बदलते हैं? दुनिया के नक्शे पे एक ही प्राणी है जो हमारे मुल्क के हिस्से में आई है, जो हर रोज कपड़ा बदलती है। क्या ऐसा होता है? नहीं। हर आधे घंटे में कपड़े नहीं बदलते हैं आप। आपके पास दसियों गाड़ियां, फॉर्च्यूनर है, BMW है, और जी जनाब ग्रैंड विटारा है, और जी क्रेटा है। क्या ऐसा होता है कि जब आप कहीं निकलें बरमराना जाने के लिए लखनऊ, तो 10 गाड़ियों को लाइन से लगा दें, अगली गाड़ी पे 1 घंटा बैठिए, फिर आधा घंटा दूसरी गाड़ी पे बैठिए, फिर आधा घंटा? क्या ऐसा करते हैं आप? नहीं करते। आप घर में बहुत सारा सामान खाने का पड़ा हुआ है, क्या आप सब कुछ खा सकते हैं एक साथ में कि टंकी को ओवरलोड कर लीजिए? एक लिमिट के हिसाब से खाना भी आप खाएंगे, इसलिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम इजाजत नहीं देता है। 1-2 लुकमा भी ज्यादा हो गए ना तो दिन भर यूं करते फिरेंगे। सोडा पीजिए कि वो हाजमोला खाइए जी, और थम्स अप पीजिए, और लिम्का पीजिए। ऐसा नहीं होता भाई साहब। बहुत कमजोर है इंसान कमजोर पैदा किया गया, ज़ईफ पैदा किया गया, नातमा पैदा किया गया। मगर जब तक कोई बीमारी नहीं आती है, कौन मेरे मुकाबले में आता है, मैं मार करके उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और जैसे कचूमर खुद की निकलती ना, दुआ कीजिए क्या हो गया, पड़े हुए हैं। हमारे एक मुक्तदी है महल्ले के, हमारी मस्जिद के, 3 महीना हो गया कोमा में है, अब तक बोले नहीं है। 3 महीने से ना आंखें खुली हैं, ना जबान में ताबे गोयाई आई। अभी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, इस जुमा को भी आया था पर्चा, दुआ कीजिए। ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया, मगर बोल नहीं रहे। अल्लाह शिफा दे उनको भी, जितने बीमार हैं सबको।
कहने का मतलब यह है जब रब की पकड़ आती है तब आदमी को अपनी औकात का पता चलता है, और जब तक अल्लाह छूट देता है ना तो समझता है कि हमसे बड़ा कौन है। औकात मत भूलो, औकात। कतरे नापाक से पैदा किए गए इंसान, तुझे पता होना चाहिए हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शयअन मज़कूरा। इंसान पर एक वक्त ऐसा गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था, नापाक कतरा था, मनी था। किस चीज ने आपको धोखे में डाल रखा? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ओ इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में डाल रखा? उस रब की तरफ से जिसने तुझे पैदा किया तो ठीक ठीक बनाया, जिस शक्ल में चाहा उसने तेरी तरकीब की। अगर ये नाक शरीफ यहां के बजाय अल्लाह यहां उगा देता, हम कुछ कर सकते थे? ये आंखें उठा करके यहां लगा देता, अल्लाह कुछ कर सकते थे? अल्लाह कहां? ये टांगे हमारे सर पे लटका देते, कुछ कर सकते? अल्लाह कहां? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कहता हमने इंसान को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। ओ खूबसूरत इंसान, तेरा किरदार इतना बदसूरत क्यों है? तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? झूठ क्यों बोलता है? चुगली क्यों करता है? वक्त बर्बाद करके लोगों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? बेईमानी, डकैती, लूट खसोट क्यों करता रहता है? क्यों भाइयों के हुकूक अदा नहीं करता है? क्यों पड़ोसियों के हक नहीं देता है? क्यों मुआशरे को क्लीन करने की कोशिश नहीं करता है? क्यों सीधे ढंग से दीन के रास्ते पे नहीं चलता है? क्या तुमने 200-400 साल की उम्र पाई हुई है? उम्मते मोहम्मदिया की उम्र तबई 60 से 70 साल के बीच में है। 80 साल तक कोई गया तो समझ लो स्पेशली वीजा लाया अल्लाह के रास्ते। लेकिन हमने ये भी देखा 80 प्लस होते होते हालत ये होती है, मकान तो इधर है, वो इधर अपना मकान ढूंढने जा रहा है। मकान इधर है और 80 साल के ऊपर चला गया ना तो अपना मकान इधर ढूंढने जाता है। बेटा कई किलोमीटर चला जाता है ढूंढते ढूंढते, उसे पता नहीं चलता मकान मेरा किधर है। अपने बच्चों को पहचानना भूल जाता है। ये सिचुएशन भी हमने देखी है। इस पर भी आपको एहसास नहीं है कि हमारे खालिक ने, हमारे मालिक ने, हमारे परवरदिगार ने हम पर कुछ अपना हक मुतय्यन किया है, जिसका हक अदा करना हर मुसलमान की जिंदगी की अव्वलीन तरीन जिम्मेदारी। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह फरमाता हमने आदम की औलाद को बुजुर्गी का ताज पहनाया। तो क्या यही बुजुर्गी का ताज है जो आपने ले रखा हो? किसी भी सुन्नी मस्जिद में जाइए ना, एक सफ नमाजी, बड़ी मस्जिद हो, 1.5 सफ, 1.25 सफ, और हालात देहातों में ये है इमाम अकेले बेचारा इंतजार करता है कि कोई 1-2 आदमी आ जाए तो हम जमात कर लें। महल्ला पूरा मुसलमानों का, सब मुसलमान है, गोश्त खाने के मुसलमान। हाँ जी, हाँ गोश्त खाते हैं, इस नाम के मुसलमान हैं। अपनी कब्र में अकेले जाओगे, वो मारे जाओगे, शक्लें बिगड़ जाएंगी। अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहा करो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें अपनी और नेमतें ज्यादा अता करूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफ्राने नेमत किया तो सुन लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत